देखो हमेशा जो छोटा पाइप होता है उससे पेट्रोल आता है। जो बाहर मोटर लगे होंगे उनमें हमसे हमेशा देखना कि एक पाइप जो सबसे छोटा होगा उससे वो इनलेट का होगा, मतलब पेट्रोल आने का होगा, ठीक है। जो दूसरा पाइप होगा वो आउटलेट का होगा, ठीक है। जिससे हमारा पेट्रोल कभी मोटर घुमाने पे ज़्यादा आ जाए फिर इसके अंदर तो वो निकल जाए वापस। अच्छा। टंकी के अंदर वो पाइप टंकी में हमेशा ऊपर की ओर लगा होगा। कहाँ पे लगा होगा? ऊपर की ओर। और जो छोटा पाइप होगा वो हमेशा नीचे की ओर लगा होगा, ताकि अगर गाड़ी में हमारी पेट्रोल 1 लीटर से लेके आधा लीटर तक अगर रह जाए या 200 ग्राम तक रह जाए तब भी गाड़ी हमारी चलती रहे। बिल्कुल ख़त्म होने पे ही बंद हो, उससे पहले ना बंद हो। इसीलिए हमेशा पाइप, ये छोटा इनलेट वाला पाइप हमेशा नीचे की ओर होता है सबसे, ठीक है। और सबसे छोटा पाइप होगा। तो ये क्या है, हमारा पाइप इनलेट है, ताकि ये पाइप हमारा आसानी से पेट्रोल इसके अंदर आता रहे। ये क्या है? ठीक है, ये इसकी जाली होती है, ठीक है। ये यहाँ पे लगी हुई होती है, फिट बैठी होती है। हमेशा हमको कभी अगर फ्यूल की एसआईपी कम दिखे, इसकी एसआईपी मालूम कितनी दिखेगी? इसकी 35 दिखेगी एसआईपी। 35 से फुल एसआईपी अगर जाती है तो 35 आती है। कितनी? 35 आती है। और 35 से अगर 20 तक दिख रही है, 20 तक, तब तक सही है मोटर हमारा, तब तक सही काम कर रहा है। 20 से जहाँ नीचे डाउन हुआ मोटर हमारा ख़राब हो गया, ठीक है। 35 से 20 तक अगर इसके बीच में कोई भी रीडिंग है हमारी, अगर हल्की बहुत डाउन हो रही है, हालांकि दिखाना 35 चाहिए, ठीक है। अगर 35 से डाउन हो रही है तो उस समय क्या करना है, इस जाली को हमको खोल के पाइप निकालेंगे, पाइप निकालने का जाली निकाल लेंगे, इसमें देखेंगे कचरा डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें कचरा जो है इसको क्लीन करेंगे, पेट्रोल डाल के हल्का सा हवा मार देंगे, एक ही बार में खट से क्लीन हो जाएगी। या पंप से तक अगर हवा मार देंगे तो ये क्लीन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी है नहीं, उल्टा मारेंगे, बस मार देंगे, खट से क्लीन हो जाएगी। तो इसीलिए ये पाइप पेट्रोल यहाँ से छनके होते हुए जाता है, ताकि मोटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक छेद हैं, देखो इधर इनको खुद दिख रहे हैं, इंजेक्टर की जैसा है, इंजेक्टर से बारीक बारीक छेद है ना। अगर इसमें जरा सा छेद अगर ज़्यादा हुआ तो एक छेद रुंध गया, तो क्या हुआ, इंजेक्टर से जो इंजेक्टर लिए पेट्रोल जाता है उस पर इसमें से ज़्यादा ना आउटलेट ज़्यादा, जो ये क्या हो जाएगा, पेट्रोल की स्पीड स्लो कर देगा। तो वही कचरा हमारा इंजेक्टर में अंदर भी जा सकता है, इसीलिए इतनी महीन जाली दी गई है और छोटी सी लगा के दी गई। दूसरी बात, ये बाल है, ये बाल अगर कभी भी ख़राब हो जाएगा तो हमारा पेट्रोल कभी भी एसआईपी कभी दिखाई नहीं सकता, हमेशा ख़राब कर देगा। तो अगर अब कभी एसआईपी कम दिख रही है तो उस समय खोल के हम 2 काम करेंगे। एक तो हमारा पहले नंबर ये बाहर का काम कर लेंगे, पहले बाहर का कर लेंगे, उसके बाद ये वाल जो है निकालेंगे बाहर की ओर। इसके अंदर जाली देखो बहुत बारीक से दिख रही है, महीन से तुमको जाली, ठीक है। इस पर गन से हवा मारेंगे, जितनी साफ़ हो जाए उतनी अच्छे है, ठीक है। उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ही पेट्रोल प्रॉपर सप्लाई हमारी चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर चेक करेंगे, उसके क्या करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे। चेक करने पे PSI जहाँ 35 आई समझ लो सही, 35 PSI मालूम कब आती है इसमें, कब आती है, स्टार्ट करने पर आती है। खड़ी गाड़ी पे 35 SIP इसकी कभी नहीं दिखेगी, 20-25 मिलेगा, 20-25 मिलेगा बस। स्टार्ट होना चाहिए गाड़ी, हाँ गाड़ी को स्टार्ट करो उस समय 35 SIP दिखेगा। अगर गाड़ी खड़ी होगी तो उस समय 20 SIP दिखेगा। 20 ऑन करने के पे, हाँ इग्निशन ऑन ऑफ करने पर 25 से लेके 20 से लेके 25 तक SIP दिखेगी, इससे ऊपर SIP इसकी नहीं दिखेगी खड़ी गाड़ी पे। चालू होने के बाद SIP इसकी बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि मोटर जो है वाइब्रेट्स करता है, ये पेट्रोल अपने अंदर स्टोर करके फिर नहीं सप्लाई करता है। अब जैसे एक बात मान लो, टुल्लू पंप है, क्या है, टुल्लू पंप होती है, उसमें क्या है, पंखा अगर अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है तो क्या होगा, वो स्पीड से पेट्रोल फेंकेगा। अगर बाहर की ओर पानी स्पीड से फेंकेगा। अगर पंखा अच्छी क्वालिटी का ना लगा हो, फैन वाला, जो फैन ही से तो चलता है ना, कुछ और चलता है, फैन चलता है ना, फैन से ही पेट्रोल पानी ऊपर की ओर फेंकता है। तो क्या है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का लगा होगा तो उससे ज़्यादा करेगा, ठीक है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं लगा हुआ है तो समझ लो प्रॉपर्टी का सप्लाई बाहर की ओर नहीं दे पाएगा। तो ऐसे सिस्टम इसके अंदर है, जब तक ये बाल अच्छे से साफ़ नहीं होगा, ये गाड़ी इग्निशन ऑन करते समय सिर्फ 12 वोल्ट ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं चल पाता। एक मोटर के अंदर से ज़्यादा हुआ पानी जाए और एक बाहर से ही पानी उठाया और फिर फेंके, जैसे कि समासेबिल, वो ज़मीन के नीचे से पानी डूबा रहता है और फिर भी इतनी स्पीड में पानी ऊपर की ओर चढ़ा देता है, फेंकता है कि नहीं खूब स्पीड में। और एक अपना होता है जब मोटर बाहर से लगाते हैं तो वो जितनी इसकी स्पीड है उतनी तो कर पाएगा, वो उससे ज़्यादा कर नहीं पाएगा। तो ऐसा सिस्टम इसका है, वो मोटर टंकी के अंदर रहता है, तो उसी लिए इसकी PSI जो आती है वो आती है 40।
इग्निशन ऑन करने पे, इसकी इग्निशन ऑन करने पे सिर्फ 25 से लेके हाँ, ये 25 बाहर ही आएगी। रहती है, हाँ, थोड़ा 20 से 25 ही आए। थोड़ा डिस्टेंस हो गया। हाँ, 20 से बाहर 25 में आएगा। रहता है ना, बाहर में। ठीक है। और दूसरी बात, नहीं बाहर तो हो गया, अगर बाहर भी अगर उन्होंने वैसे ही लगा के दिया होता तो उतनी PSI रहती। अंदर 40 नहीं बाहर हाँ, बाहर है। अगर बाहर लगा होता, बाहर भी होता ये तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसकी PSI उतनी ही रहती। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ वाइब्रेशन पे कर दिया ना। अच्छा, वाइब्रेशन पे। ये मोटर जो है वाइब्रेशन पे ही सिर्फ पेट्रोल की बाहर की स्पीड बढ़ा देता है, बाकी पेट्रोल इसके अंदर से होते हुए थोड़ा गुजर रहा है। अब एक मोटर होता है जो पेट्रोल इसके अंदर होते हुए बाहर फिर इस जा तरफ की सप्लाई हो, उसकी बात अलग होती है। और ये तो सिर्फ खाली वाइब्रेशन करके पेट्रोल को आगे की ओर बढ़ा रहा है बस, अपने अंदर थोड़ा स्टोर कर रहा है। अपने अंदर अगर स्टोर रहा तो जितनी स्पीड चलती है उतने में बहुत 40 से ऊपर भी PSI तक बना सकता था। इसकी स्पीड बहुत है, कम नहीं इसकी स्पीड है। देखो कितनी देर वाइब्रेट कर, देखो बैटरी डाउन नहीं लग रहा, क्या बैटरी डाउन है ये 10 है वोल्टेज। देखो तब भी कितनी देर वाइब्रेशन कर रहा है, देखो पकड़ के देखो मोटर को, देखो इसको मत पकड़ो। मोटर ने पकड़ लो, मोटर को पकड़ लो, कुछ हाँ, ये तो वाइब्रेशन है। हो रहा, अभी कम महसूस हो रहा। उंगली मत डालो, ये तो घूम नहीं, रहा है। वाइब्रेशन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसमें लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वो पूरा वाइब्रेशन है। हो रहा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है। इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, इससे की बैटरी डाउन है। ठीक है, जब इसके अंदर जो, हाँ जब इसके अंदर चलेगा ये तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन बहुत स्पीड में करेगा, क्योंकि एक तरफ बैलेंसिंग कम है, एक तरफ ज़्यादा है, इसलिए उस हिसाब से वाइब्रेशन करता रहेगा ये। ठीक है। मतलब इसका पंप खींचने का मतलब नहीं है, खाली वाइब्रेशन करती है। हाँ, पेट्रोल खींचने का मतलब नहीं, हाँ। पेट्रोल तो उसमें डायरेक्टली अपने आप आता रहता है टंकी आता रहता है, खाली से। वाइब्रेशन इसीलिए करती है। कभी भी इसको अगर खोलेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मोटर की पाइप बाहर निकालते समय हमारे पास डब्बा होना चाहिए या तो कोई बड़ा तसला होना चाहिए साफ, हाँ। जिससे हम पाइप जैसे ही निकाले पेट्रोल हमारा उसमें गिर जाए। डब्बा लगा नहीं पाइप मालूम हुआ टाइम से तो क्या वो पेट्रोल जमीन में गिर जाएगा, कस्टमर भड़केगा। तो ठीक है, क्या समझे, एक तो ये जाली हमको साफ करनी है PSI कम दिखे, दूसरी पहले नंबर ये वाली साफ करनी है, दूसरी नंबर ये वाली साफ करनी है, उसके बाद मोटर को हमको फिट करके फिर से PSI चेक करनी है। ठीक है, कभी भी पेट्रोल अगर यहाँ पे ना आए, मालूम है यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फूकेंगे, फूक के साफ हो गए, समझ गए। उसके बाद में खास करके एक चीज़ और होती है, वो ध्यान देनी होती है इसमें, ओरिंग का। किस चीज़ का ध्यान देना है, ओरिंग का। ओरिंग का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक भी ओरिंग गुम हुई समझ लो चलना बंद हो गया। ओरिंग की वजह से भी तो एयर पकड़ेगा ना, वो एयर ले लेके बाहर से तो चलना बंद हो जाएगा। फिट करने का तरीका क्या है, इसमें बासर में देखो कटिंग है, जहाँ पे जौन सा आएगा वहीं पे कटिंग है। अब बड़ा वाला इस तरफ, छोटे दूसरा इस तरफ, और छोटे वाले यहाँ पे देखो घाट बनी है, इसे ले लगेगा। मोटर हमेशा कट वाली जो है, एक कट वाला हिस्सा है ना, और एक इसमें कट वाला हिस्सा होता है। देखो इसमें देखो बना ऊपर, देखो ऊपर बना है। ऊपर बना। अब ये क्या है, ये ऐसे बैठेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे बैठेगा तो इसको हम क्या करेंगे, यूँ लगाएंगे, ठीक है। इसको हम यूँ लगाएंगे, इससे हमारा ऊपर की ओर वो हो जाए। तो पहले नंबर में क्या करेंगे, इसमें बैठा लेंगे इसको, क्या लगे क्या, हाँ ये बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। बाद में अपना ये हमने बैठा दिया, एक यार खट से बैठ गया, इधर बैठा दी, किसका हो, इसके अंदर ये जरूर पहले पार्ट डाली जाएगी, हाँ, उसके बाद ही इसके बाद ही लग पाएगा इसके अंदर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है सर? नहीं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं पड़ा सर। ठीक है, अब लग गया। अब देखो उससे भी ज़्यादा वाइब्रेशन, पहले बाहर देखा था, अब बंधने के बाद देखो वाइब्रेशन इसका। कर क्या है सर ये पेट्रोल? खाली वाइब्रेशन करता है, पेट्रोल यहाँ पे तक आता है, वाइब्रेशन के बाहर की ओर कर देता है, प्रेशर बना देता है पेट्रोल के अंदर बस। ये आउटपुट जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए वो ये को दे दिया नहीं। है मतलब भर का वाइब्रेशन पैदा करता है। इसके अंदर यही होता है, मेन होता है हमारा जाली और ये वाली 12 वोल्ट पे चलेगा। ये 12 वोल्ट पे चलेगा। ये 12 वोल्ट पे इसलिए चलेगा क्योंकि इसके अंदर मोटर के अंदर वो कैपेसिटी है कि 12 वोल्ट पे ख़राब नहीं हो सकता।
और वो पेट्रोल के अंदर रहते थे तो उसके अंदर 2.5 वोल्ट जरूरी था। जी। 12 वोल्ट की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो पेट्रोल अपने अंदर भरता था, फिर उसके बाद बाहर की ओर सप्लाई करता था, ये होता था। इसीलिए उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी 12 वोल्ट की, इसीलिए इसमें 2.5 वोल्ट करके बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें खराबी कौन से ज़्यादातर ज़्यादातर जाली ख़राब होती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये वाल ख़राब होता है। लेकिन इनमें से कोई चीज़ हमारी बाहर से हमको नहीं मिलेगी, अभी तक बाहर से कोई अलग से बनाया नहीं गया कोई पार्ट इसका। तो हमारा सीधा सा क्या सिद्धांत है कि जब हम कभी अगर PSI कम दिख रही है तो उस समय खोल के इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन करने के बाद में फिट कर देंगे। सही आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मोटर पूरा चेंज करेंगे, पूरा सेट, पूरा सेट से। मतलब अलग अलग नहीं मिलेगा? कुछ नहीं अलग से मिलता भाई, सब पता करके देख चुका तब बता रहा हूँ। ये मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो हमको लग रहा है खराब ही नहीं होगा। हाँ, सबसे पहली बात तो ये खराब ही नहीं होता जल्दी। हाँ। हमेशा बस Clean जब कभी नहीं खराब गड़बड़ी आए तो बस क्लीन करो, काम खत्म, काम फते बस क्लीन। इसका डायरेक्शन क्या है सर? अच्छा, इसमें गोली लगी हुई है। जिधर होल है उधर ये लगेगा, है ना? जिधर ये है ये अंदर लगेगा। ऐसे नहीं। अच्छा, इसमें से आता है, इसमें जाता है? हाँ, पहले इसमें से पेट्रोल आए, ऐसे लगेगा ना, पेट्रोल है पहले इससे आएगा, इससे आएगा, सीधा जाएगा यहाँ की ओर इस तरफ, और इस तरफ से क्लीन होगा, ये वाइब्रेशन पैदा करेगा, तब वो दूसरे चेन से रिटर्न आएगा इसकी ओर, यहीं से सट से ऊपर की ओर भेज देगा ये चेन से अंदर। और इसमें क्या जा रहा है? इसमें जो है आउटलेट है, ये तो पेट्रोल जब ओवर हो जाता है ना यहाँ पे, अच्छा। तब इससे जाता है। पहले नंबर यहाँ रखेंगे इसको, पाइप कहाँ गया आउटलेट वाले? अच्छा, ये रखेंगे, इसको रखेंगे, कहाँ का चले और इसी का इसी का 2 रिंग होती है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ यहाँ आउट इन वाले में हाँ, दोनों में हो रही होती है। अरे सर उसमें लगेगा ना सर? वो तो चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं। ये बोरिंग नहीं है सर? हाँ, एक बोरिंग गुम हो गई है इसमें से। इसको इसे फेविक्विक लगा के चिपका देंगे तो कोई गड़बड़ है क्या सर? रोक नहीं पाओगे, नहीं रुकेगा। स्प्रिंग इतनी हार्ड है, हाँ, सही है। स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, इसीलिए नहीं रोक पाओगे तुम। नहीं वो चीज़ नहीं, ये प्लेट को हाँ, इसको रोक सकते हो एलपी से, ये गिर जाता है ना बार बार, मतलब जैसे इसको एलपी से रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एमसी लगा के चिपका दो, हमेशा खड़ा रहे। बाहर आएगा नहीं। कोई कस्टमर आपका है, बार बार आ रहा है, सब साफ सफाई करा रहा है, तो एक बार लगा दो, हमेशा के लिए टेंशन नहीं करो। बोरिंग तो अलग से मिल जाएगी ना? नहीं, नहीं मिलती? जुगाड़ करना पड़ती है सब भाई, जो चीज़ मिलती नहीं है वो चीज़ हमेशा समझ लो जुगाड़ करनी पड़ती है बस। इसमें क्या लगा सकते हैं सर? ओरिंग लगा सकते हैं भाई साहब, यानी जुगाड़ से मतलब नहीं, बोरिंग अगर कुछ ऐसे कुछ टूट गया या होगा, ओरिंग मिल जाती, अलग से नहीं मिलती है, लेकिन इस ओरिंग में जुगाड़ हो जाता है ये कि इसी में की ओरिंग आती है अपनी गैस्केट में, पतली पतली गैस्केटों में ओरिंग आती हैं, उस ओरिंग में की एक ओरिंग लगा सकते हैं इसमें पतली। एसी वाले के पास मिलता होगा? हाँ, एसी वाले को नहीं सकते हो, बस एसी वाले को कम मिल सकता है। बाकी वो कुछ तो है नहीं कि उसमें लपेट दें सफ़ेद टेप हो सकता है सर वो बोल्ट में, लेकिन लपेटेंगे कैसे? और नट में तो लपेटेंगे कैसे? तो पूरे में टेप फैल जाता है, टेप नेट टाइट करने पे फैल जाता है ना,